हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। इससे पहले वीडियो में हमने आपको पहली एक्सरसाइज के पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन करवा दिए थे। इस वीडियो में हम चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे। इसमें चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। हमने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि समुच्चय को लिखने की 2 विधियाँ होती है। एक होता है समुच्चय निर्माण रूप और एक होता है रोस्टर रूप। इस क्वेश्चन में हमें रोस्टर रूप में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ देखेंगे कि हम दिया हुआ है 3, 6, 9 और 12। ये सभी क्या है, 3 के गुणज के रूप में दिए हुए हैं। ये सभी 3 के गुणज के रूप में दिए हुए हैं, यानी कि 3n दिए हुए हैं, 3n के रूप में है। तो कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x ऐसे होता है रोस्टर रूप इक्वल टू दिया हुआ है 3n, जहाँ n सदस्य है कैपिटल N का। कैपिटल N से यहाँ तात्पर्य है कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। जो ये छोटा n है यहाँ वो सदस्य है नेचुरल नंबर्स का। और यहाँ एक बात और लिखनी पड़ेगी कि n किस किस संख्या के बीच में पड़ रहा है, किस किस संख्या के बीच में लाई कर रहा है। तो लिखेंगे जो n है, यहाँ देखो जो n है, अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो 3 आएगा और 4 रखेंगे तो 12 आएगा। इसीलिए n 4 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब n जो है वो 1 से बड़ा है, n बड़ा है और बराबर है 1 से, और छोटा और बराबर है 4 से। यह हो जाएगा आपका रोस्टर रूप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दिए हुए हैं अवयव 2, 4, 8, 16 और 32। ये सब दिए हुए हैं 2 के गुणज के रूप में। यहाँ 2 का मान, यहाँ 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ सब जो दिए हुए हैं वो 2 की पावर के रूप में दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? 2 की पावर के रूप में। इसका रोस्टर रूप कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इक्वल टू लिखेंगे 2 की पावर n। अगर 2 की पावर n के रूप में है तो n का मान 1 रखेंगे तो पहला अवयव आएगा, यानी कि 2 की पावर 1 क्या आएगा? 2। 2 की पावर 2 करेंगे तो दूसरा अवयव आएगा, यानी कि 4। 2 की पावर 2 का मान आएगा 4। उसके बाद 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, और 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर के रूप में अवयव दिए हुए हैं। उसके बाद कैसे लिखेंगे? जहाँ जो n है वो सदस्य है कैपिटल N का। कैपिटल N से तात्पर्य है कि ये कैपिटल N प्राकृत संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। और n किस किस के बीच में लाई कर रहा है ये भी लिखना पड़ेगा। n जो है, यहाँ देखो n का मान 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा, और 5 रखेंगे तो 32 आएगा। तो इसका मतलब n 1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। n जो है वो बड़ा और बराबर है 1 से, और छोटा और बराबर है 5 से। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 5, 25, 125 और 625। ये दिए हुए हैं। ये सब क्या है? ये 5 की घात के रूप में है। 5 की घात के रूप में दिए हुए हैं सभी अवयव। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 4 है। ये सब अवयव 5 की पावर के रूप में दिए हुए हैं। इसका रोस्टर रूप क्या होगा? x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, जहाँ जो n है वो सदस्य है कैपिटल N का। कैपिटल N क्या है यहाँ पर? प्राकृत संख्या। और ये भी लिखना पड़ेगा कि n किस किस के बीच में पड़ रहा है। जो n है, यहाँ देखो जो यहाँ n का मान 1 है और यहाँ 4 है, यानी कि n बड़ा और बराबर है 1 से, और छोटा और बराबर है 4 से। ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ऐसे कर करके ये बहुत सारे अवयव दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सभी सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याओं का समुच्चय है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, ये सम संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 4 9। ये सब क्या है, ये संख्याओं के वर्ग के रूप में है। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग है, ऐसे करके ये 10 का वर्ग है। इसका रूप कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n की पावर 2। ये n स्क्वायर के रूप में दिए हुए हैं, जहाँ n सदस्य है कैपिटल N का। और क्या लिखेंगे, और n किस किस के बीच में लाई कर रहा है, n बड़ा और बराबर है 1 से, और छोटा और बराबर है 10 के, क्योंकि ये 10 का वर्ग है और ये 1 का वर्ग है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि निम्न समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करो। अवयवों को सूचीबद्ध करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये एक समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय दिया हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है कि इस समुच्चय के अंतर्गत कौन कौन से अवयव आएंगे। अब देखेंगे हम इस समुच्चय के अंतर्गत कौन कौन से अवयव आते हैं। ये ए बराबर, देखो क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। इसके अंतर्गत वे सभी अवयव आएंगे जो विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं। विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, ऐसे करके सभी विषम प्राकृत संख्याएं इसके अंतर्गत आएंगी। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स बड़ा है -1/2 से और छोटा है 9/2 से। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आएंगे वो देखेंगे। इसके अंतर्गत आएगा बी बराबर जो संख्या -1/2 से बड़ी होगी और 9/2 से छोटी होगी। कौन कौन सी संख्याएं हैं, देखो 1/2 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो होगी 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। ये संख्या इसके अंतर्गत आएगी। इसके अंतर्गत 5 नहीं आएगा क्योंकि ये 9/2 है अर्थात 4.5 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर छोटा और बराबर है 4 से। हम पहले इसे सोल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों ओर का यहाँ पर वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स छोटा और बराबर है, यहाँ पर +-2 आएगा। जब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो +-2 आएगा। तो अब देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आएंगे। वो आएगा सी बराबर, वो आएगा +2 आएगा, सबसे पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा। ये इसके अंतर्गत अवयव आएंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है डी बराबर एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। हमें लोयल शब्द को रोस्टर रूम में लिखना होगा। तो उसके अंतर्गत जो अवयव आएंगे वो उसका आंसर होगा। तो आएगा डी बराबर, लोयल शब्द को मैंने पहले बताया था कि कैसे रोस्टर रूम में लिखते हैं। एल आएगा, ओ आएगा, फिर वाई आएगा, फिर ए आएगा। एल दोबारा नहीं आएगा क्योंकि रोस्टर रूम में एक अवयव को 2 बार नहीं लिखते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बराबर एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत वे महीने आएंगे जिसमें 30 दिन होते हैं या 28 दिन होते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से महीने हैं वे। ई बराबर, इसमें पहला महीना आएगा फरवरी का, फरवरी। उसके बाद आएगा अप्रैल,
उसके बाद आएगा जून, उसके बाद आएगा सितंबर, उसके बाद आएगा नवंबर। ये महीने इसके अंतर्गत आएंगे। ये रहा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है f इजकल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। इसके अंतर्गत वे सभी अवयव आएंगे जो के से पहले आते हो और एक व्यंजन हो। सिर्फ व्यंजन ही आएंगे, स्वर नहीं आएगा। इसके अंतर्गत ए नहीं आएगा क्योंकि वो एक स्वर है। उसके बाद आएगा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई नहीं आएगा क्योंकि ई एक स्वर है, व्यंजन नहीं है। उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद आएगा जी, उसके बाद आएगा एच, फिर आई नहीं आएगा क्योंकि आई एक स्वर है। उसके बाद आएगा जे, उसके अंदर के नहीं आएगा क्योंकि उसमें के से पहले के सारे अवयव कहा गया है। ये था चौथा और पांचवा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।